का बदला। वाह, कितना सुंदर घर है। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी का इतना अच्छा सरप्राइज दोगे। मैं पूरा घर देख कर आती हूँ। हाँ, मैंने भी पूरा घर ठीक से नहीं देखा। मैं भी साथ आता हूँ। ये है राजीव और स्नेहा, जिनकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली है। उस खुशी में राजीव ने स्नेहा को यह घर शादी का तोहफा दिया है, जिसे देखकर स्नेहा बहुत खुश है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये शानदार घर ही नहीं, इसके साथ एक खतरा भी मुफ्त मिला है। स्नेहा पूरे घर में घूमी रही होती है, तभी बाहर से राजीव की आवाज आती है। स्नेहा, देख लिया पूरा घर? हाँ, आ रही हूँ। राजीव की आवाज सुनकर स्नेहा घर से बाहर निकल आती है, जिसके साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा खतरा। उस घर की भूतनी भी स्नेहा के शरीर में प्रवेश करके घर से बाहर निकल आती है। स्नेहा बाहर आकर कार में बैठती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। स्नेहा के शरीर में आई भूतनी घर से बाहर निकलकर बहुत खुश होती है। 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब मेरे बदले का वक्त आ गया है। कोई नहीं बचेगा, सबका हिसाब बराबर होगा। स्नेहा और राजीव को अपने नए घर से निकले हुए आधा रास्ता बीत जाता है, लेकिन स्नेहा कुछ नहीं बोलती, जिसे देखकर राजीव को कुछ अजीब लगता है। क्या हुआ? कहाँ तो तुम चुप नहीं रहती हो और अब कुछ बोल ही नहीं रही। सब ठीक तो है? बस थक गई हूँ। स्नेहा की बात मानते हुए राजीव इसके बाद कुछ नहीं बोलता और वह स्नेहा को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें स्नेहा का व्यवहार पहले से बहुत ज्यादा बदल जाता है। वह कभी आधी रात को घर की छत पर जोर जोर से हंसते हुए मिलती है, तो कभी उसके कपड़ों में खून लगा हुआ मिलता है, पर उसे कोई चोट नहीं लगी होती, जिसे देखकर स्नेहा के मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। जिस दिन से राजीव के साथ अपने नए घर को देखने गई थी, तभी से ऐसा अजीब व्यवहार कर रही है। हमें राजीव से बात करनी चाहिए। स्नेहा के बारे में चिंता करते हुए उसके मम्मी पापा राजीव को घर बुलाते हैं, जिसके बाद वे राजीव को सारी बात बताते हैं। इतना तो पक्का है बेटे कि स्नेहा हर रात कहीं तो जाती है और जब भी घर वापस आती है तो कभी खून से लथपथ होती है, तो कभी गुस्से से लाल होकर घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। एक दिन तो उसने अपनी मम्मी पर भी हमला कर दिया था। हमें तो बहुत डर लग रहा है। कई बार तो उसके कमरे से एक अजीब हंसी की आवाज भी आती है, जो हंसी की कम डरावनी ज्यादा लगती है। स्नेहा के मम्मी पापा की बात सुनकर राजीव असमंजस में पड़ जाता है, जिसके बाद वह उन्हें शांत कराकर स्नेहा के कमरे की तरफ जाता है। वह जैसे ही स्नेहा के कमरे के बाहर पहुंचता है, तभी उसे अंदर से किसी की बोलनी और डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही राजीव कमरे के बाहर ही रुक जाता है और कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर देखने लगता है। बस एक और गुनहगार, वो भी मिल जाए तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यह 3 दरिंदे जिंदा रहने लायक नहीं है। इन्हें इनके गुनाहों की सजा तो मिल रही थी, 2 को तो सजा दे दी, पर अब तीसरे को मारने वाले दिन इस स्नेहा की शादी है। अगर उस दिन मैं फंस गई तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। मुझे किसी भी तरह स्नेहा को राजीव और इसके परिवार से दूर रखना होगा, फिर मेरा बदला पूरा। और मैं इसी शरीर में हमेशा के लिए रह सकती हूँ। अपने आप से यह सब बोलते हुए भूतनी आगे की योजना सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव यह सब देखकर और सुनकर एकदम हैरान रह जाता है, जिसके बाद वह स्नेहा की फिक्र करते हुए किसी को कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है। क्या मैंने जो देखा वो सब सच है? क्या स्नेहा के अंदर सच में कोई भूतनी है? नहीं, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा और किसी भी तरह अपनी स्नेहा को उस भूतनी से बचाना होगा। अपने आप से यह बोलते हुए राजीव का ध्यान नए घर दिलाने वाले ब्रोकर की तरफ जाता है, जिसके बारे में वह सोचकर बिना कोई देरी किए उस ब्रोकर के ऑफिस पहुंच जाता है। मुझे भूतिया घर दिलाता है? इतना बड़ा झूठ! जल्दी बता, मुझसे पहले उस घर का मालिक कौन था? मुझे उससे मिलना है। भाई, क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों हो?
फालतू के सवाल नहीं, मुझे अभी उसका एड्रेस बताओ। राजीव का गुस्सा देखकर ब्रोकर बहुत डर जाता है और उससे उस घर के मालिक का एड्रेस बता देता है, जिसके बाद राजीव सीधा उस पुराने मालिक के घर जाता है और उससे भूतनी के बारे में पूछता है। भूतनी का नाम सुनकर घर का पुराना मालिक बहुत डर जाता है, लेकिन फिर स्नेहा की स्थिति के बारे में जानकर वह राजीव को उस घर और भूतनी की सच्चाई बता देता है। मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, क्योंकि जैसे ही मैंने भूतनी के बारे में सुना और मेरे परिवार ने उसे महसूस किया, तो हमने किसी को सच बताए बिना उस घर को बेच दिया। पर जितना मैंने सुना और देखा है, उतना आपको बता सकता हूँ। कुछ सालों पहले वो भूतनी एक इंसान ही थी। शहर के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी में जॉब करती थी। वह अपनी जॉब से बहुत खुश थी, लेकिन फिर एक दिन शायद उससे उस बिजनेसमैन का ऐसा सच पता चल गया जिससे वह बर्बाद हो सकता था। इसलिए उसने अपने सच को छुपाने के लिए उसी घर में उस लड़की को मारकर वहीं दफना दिया था। वह उसी लड़की की आत्मा है जो अपने बदले के लिए आज तक भटक रही है। बहुत पता करने के बाद मुझे उसके घर का एड्रेस मिला था, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। जहाँ एक तरफ राजीव उस भूतनी के घर का एड्रेस मिलने के साथ सच के करीब पहुंच रहा होता है, तो वहीं अपने आखिरी बदले के लिए स्नेहा को सबसे दूर करने के लिए वह भूतनी आतंक मचाना शुरू कर देती है। एड्रेस मिलने के बाद राजीव समय का अभाव देखते हुए बिना कोई देरी किए तुरंत भूतनी के घर की तरफ निकल जाता है। भूतनी का घर राजीव और स्नेहा के घर नए घर से कुछ दूर शहर के कोने में बनी एक चौल में होता है, जहां पहुंचकर राजीव भूतनी की मम्मी से मिलता है। भूतनी की मम्मी से मिलकर राजीव उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनकर भूतनी की मम्मी भावुक हो जाती है। मेरी बेटी दिल की साफ और दूसरों की मदद करने वाली थी। हाँ, ये सच है कि उसकी नौकरी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी में लगी थी, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी और उससे वो बहुत खुश थी। उसने दिन रात मन लगाकर काम किया और कुछ समय बाद उसे प्रमोशन भी मिला। लेकिन प्रमोशन मिलने के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि कंपनी के मालिक अपनी हर डील पक्की करने से पहले उसके पूरा होने के अंधविश्वास में इंसानों की बलि देते थे। उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो कंपनी के मालिक ने उसे मीटिंग के बहाने अपने फार्म हाउस पर बुलाया और वहीं मेरी बेटी को मार दिया। वो मेरी बेटी के गुनहगार है, मेरी बेटी के गुनहगार। भूतनी की सच्चाई जानने के बाद राजीव को अब बिजनेसमैन के बारे में पता करना होता है, जिस असमंजस में वो भूतनी को और कोई बुरा काम करने से रोके रखने के लिए भूतनी की मम्मी को अपने साथ लेकर जल्दी स्नेहा के घर पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर वह देखता है कि भूतनी ने स्नेहा के मम्मी पापा को मार दिया। राजीव के साथ अपनी मम्मी को वहां देखकर भूतनी एकदम हैरान रह जाती है और स्नेहा के शरीर से निकलकर बाहर आ जाती। मेरी माँ को इन सब के बीच यहाँ लेकर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझे नहीं लाया, मैं उसके साथ आई हूँ। बेटी, मुझे पता है तू अपना बदला ले रही है, पर उसमें इन मासूम लोगों को परेशान मत कर। ये बदला भूल जा। मैं नहीं जानती माँ, ये सब उस हत्यारे के परिवार वाले ही हैं और जो भी इंसान उससे जुड़ा होगा उन सबको मरना होगा। नहीं, ये हमारा परिवार नहीं है। कुछ समय पहले स्नेहा के पापा ने इनके साथ एक डील फिक्स की थी, जिसके बाद हम सबके बीच दोस्ती बन गई। हम उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन दोस्त की तरह ही जानते हैं। हमारा उसके बुरे कामों से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं। अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, पर प्लीज मेरी स्नेहा को कुछ मत करना। ऐसा बोलकर राजीव उस बिजनेसमैन को फोन करता है और अपनी शादी की पार्टी के बहाने से उसे स्नेहा के घर बुला लेता है, जिसके कुछ देर बाद
वो बिजनेसमैन वहाँ आता है, जिसे देखकर भूतनी गुस्से से लाल हो जाती है और घर को चारों तरफ से बंद कर देती है। अपने सामने एक भूतनी को देखकर बिजनेसमैन डर से पसीने पसीने हो जाता है। राजीव, स्नेहा, अरे कहाँ हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? बहुत शौक है ना तुझे लोगों की बलि देने का। आज उन दोनों की शादी की खुशी में तेरी बलि चढ़ेगी। मेरा मतलब पूरा होगा। तूने मुझसे मेरी जान ही नहीं, मेरी माँ से उसका सहारा और मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीनी है। तेरे बाकी दोनों साथियों को तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया, अब तेरी बारी है उनके पास जाने की। भूतनी की बात सुनकर बिजनेसमैन डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए घर में इधर उधर भागने लगता है। बहुत देर तक इसी तरह बचते हुए इधर उधर भागने के बाद भी वह बिजनेसमैन अपनी जान बचा पाता और भूतनी अपना बदला लेते हुए इसी तरह बार बार उसके साथ कुछ न कुछ करते हुए बिजनेसमैन की जान ले लेती। अपनी जीत पर खुश होते हुए भूतनी बिजनेसमैन के मरने के बाद बहुत देर से हंसने लगती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके कुछ समय बाद स्नेहा के ठीक होने पर राजीव और स्नेहा शादी कर लेते हैं और भूतनी की मम्मी को अपने साथ लेकर अपने नए घर में खुशी और शांति से रहने लगे।